हिंदुओं को तो गंगा जी के जल में अभी डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि बाद में तो डूब कर मर भी नहीं सकेंगे। हमारे यहाँ तो आधी आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुले। अगर गजवाए हिंद जीत गया तो दुनिया से मानवता को समाप्त होने में देरी नहीं लगेगी। अगर उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है, अपनी पीढ़ियों का नाम आगे बढ़ाना है और अपना वर्चस्व को जिंदा रखना है। 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, 50% हिंदू अपना धर्म बदल देंगे, 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में बचेंगे या विदेशों में बचेंगे। इस भावना को खत्म करने के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम खड़े हैं रुड़की के बाहर जो शनिदेव मंदिर पड़ता है, वहाँ पर हम इस समय उपस्थित हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ संत लोग हैं, उन्हीं में स्वामी नरसिंहानंद जी भी आज यहाँ पर हैं। हरिद्वार से पैदल यात्रा कर कर पहुँचे हैं। आगे जो डासना मंदिर है वहाँ तक जाएंगे, पैदल ही पद यात्रा कर कर जाएंगे। किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन है क्या है, आइए जानकारी लेंगे, बात करेंगे स्वामी जी से कि किस प्रकार की पद यात्रा कर रहे हैं, क्या कारण है इस पद यात्रा का और आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे क्या करने वाले हैं इस पद यात्रा में, कहाँ तक जाएंगे और आगे का क्या प्रोग्राम है, बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी नमस्कार। जी प्रणाम, हर हर महादेव। स्वामी जी, जैसे कि अभी आप चले हुए हैं, हरिद्वार से चले हैं, पद यात्रा कर रहे हैं जी, क्या कारण है कि पद यात्रा कर रहे हैं और कहाँ तक आपका जाने का प्रोग्राम है? देखिए हम गांधी की समाधि तक जाएंगे, राजघाट तक। जी। हमारे भाई हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जो सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। हम सभी उन्हें भाई मानते हैं, हम सभी सन्यासी उन्हें सन्यासी मानते हैं जी, अपना भाई मानते हैं। जी, उनको अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में ठूंसा गया है। जी, 13 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, आज 27 फरवरी है, उनको जमानत तक नहीं दी जा रही है जी, और अपराध उनका कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुछ बातें कही कुरान के बारे में और मोहम्मद के बारे में। जो बातें उन्होंने हरिद्वार में कही वो बातें उन्होंने एक किताब में लिख रखी हैं जिसका नाम है मोहम्मद किताब। उन्होंने जो है इस्लाम के सभी ऑथेंटिक ग्रंथों का 350 ऑथेंटिक ग्रंथों का अध्ययन करके उनका रेफरेंस लेके किताब लिखी। कुछ कठमुल्ले इस किताब को बैन करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए बैन लगाने से मना कर दिया कि ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, इसको दबाया नहीं जा सकता। जो चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट के लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी वो हरिद्वार में, जो हमारी आध्यात्मिक नगरी है, धर्म नगरी है, राजधानी है आध्यात्मिक, वहाँ आकर अपराध कैसे हो गई, और अपराध भी इतना बड़ा कि उस व्यक्ति को जमानत भी नहीं दी जा रही। इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम गांधी की समाधि राजघाट पर दिल्ली जा रहे हैं। स्वामी जी पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आप उनका नाम ले रहे हैं, उनको जेल में ठूसा गया है, आप भी अभी जेल में थे? जेल 1 महीना 2 दिन में जेल रह के आया हूँ जी, 1 महीना 2 दिन में भी काफ़ी दिन जेल काट के आया हूँ। कोई अपराध नहीं था मेरा। मैं केवल हिंदू समाज को ये समझाना चाहता हूँ कि आत्मरक्षा की तैयारी करो। भारत इस्लामिक देश होने वाला है। भारत अगर एक बार इस्लामिक देश हो गया तो अब हिंदुओं के पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कोई दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ हिंदू भाग सके। तो मैं तो हिंदुओं को ये समझा रहा था। अब कोर्ट, मतलब मैं नहीं समझता कि क्यों मुझे इतने दिन जेल में रखा गया। चलिए मुझे रखा गया, कोई बात नहीं, लेकिन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी कल तक मुसलमान थे। 6 दिसंबर से पहले वो मुसलमान थे। 6 दिसंबर को सनातन में आए हैं। उससे पहले उन पर बहुत मुकदमे हुए जो झूठे थे। एक भी मुकदमा सच्चा नहीं था। कट्टरपंथी मुसलमानों ने झूठा खूब उन्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। जैसे ही वो हिंदू बने तो उन्हें धर्म नगरी में, आध्यात्मिक नगरी में, हरिद्वार में गिरफ्तार किया गया और जमानत नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात है कि मैं मुकदमे के लिए कहता हूँ मुकदमा चलाओ, अगर उनका दोष सिद्ध हो जाए उन्हें फांसी दे दो, लेकिन आप जमानत ही नहीं दे रहे। उन धाराओं में जिनमें किसी छोटे से छोटे आदमी को जमानत मिल जाती है, आप इतने बड़े बुद्धिजीवी को जमानत नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि जो भी सरकारी तत्व हैं, जो प्रशासन है, वो ये एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बनेगा और धर्म की बातें बोलेगा तो उसे जेल में से ठूस दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम इस षड्यंत्र से लड़ रहे हैं। स्वामी जी पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप जितेंद्र जी का नाम ले रहे हैं, जितेंद्र जी कन्वर्ट हुए हैं, मोमडन से हिंदू बने हैं जी। बहुत सी जगह देखा जाता है हिंदू से मोमडन बनाए जाते हैं जी, ये तो चलता रहता है प्रकरण, लेकिन विशेष रूप से उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, उनको जेल में डाल दिया गया, उसके बाद जमानत भी नहीं मिल रही। और विशेष क्वेश्चन मैं आपसे विशेष सवाल ये पूछना चाहूँगा, सरकार भाजपा की है, चाहे आप उत्तराखंड मान लीजिए, चाहे आप सेंट्रल में मान लीजिए, ऐसा क्यों है सर? देखिए सबसे पहली बात है, हिंदुओं से मुसलमान तो बनते ही रहते हैं जी। मुसलमान कहीं आसमान से थोड़ी टपके हैं। यहाँ जितने भी मुसलमान हैं सब कभी पहले हिंदू थे, मुसलमान बने जी, लेकिन पहली बार एक सैयद, जी, एक इतने बड़े कद का आदमी जो है मुसलमान से हिंदू बना है। ये बात जिहादियों को पच नहीं रही है। जिहादियों ने अपनी पूरी ताकत जो है उन्हें सजा दिलवाने में लगा दी है। अब जिहादियों की ताकत आप जानते हैं, हरिद्वार जो नगरी है जिसे हम धर्म नगरी मानते हैं, उस धर्म नगरी के सबसे बड़े 2 धंधे हैं। सबसे बड़े 2 धंधे हैं। एक उस धर्म नगरी का धंधा है नशे का
और दूसरा धर्म, उस धर्म नगरी का धंधा है वैश्यावृत्ति का। मुझे कहते हुए शर्म लग रही है, लेकिन सत्य ये है कि हरिद्वार में ये 2 सबसे बड़े धंधे हैं। आप किसे मालूम कर सकते हैं, हमने जेल में भी रह के देखा इसका बड़ा। तो इन धंधों में जो लोग इन धंधों को करते हैं वो सभी मुसलमान जिहादी हैं, सारे के सारे। कोई हिंदू इस धंधों को नहीं करता, और इसका जो शिकार है वो हिंदू है। वैश्यावृत्ति के धंधे में ज़्यादातर महिलाएं जो है वो हिंदुओं की हैं, और नशे का जो शिकार हो रहे हैं वो सारे लोग हिंदू हैं। मुसलमानों में बहुत कम नशे का प्रचार, वो अपने यहाँ नशा नहीं बेचते, नशा वो हिंदुओं में बेचते हैं, पैसा हिंदुओं से कमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका वर्चस्व बहुत बढ़ गया है। उन्होंने ही हमें जेल भेजा, उन्होंने ही जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जेल भेजा, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान है। वो इतने गंदे होकर, इतने गलीज होकर भी अपने धर्म से समझौता नहीं करते। और हिंदुओं में हर व्यक्ति अपने धर्म से सबसे पहले समझौता कर लेता है। हमारे यहाँ चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ तक कि संत समाज भी, वो कहते हैं नहीं भाई इसे तो कोई बात नहीं, वो समझौता कर लेते हैं। जब वो समझौता कर लेते हैं तो हिंदू धर्म का इस तरह से सत्यानाश हो गया। आज हिंदुओं की कोई आवाज़ नहीं है कहीं भी। महाराज मैं ये पूछना चाहूँगा, हरिद्वार जो है, हरिद्वार को संतों की नगरी माना जाता है, संतों की नगरी है। कहना चाहिए कि उत्तराखंड भी जो है एक प्रकार से जो है ये देवभूमि मानी जाती है, संतों की ही नगरी मान लीजिए उत्तराखंड। यहाँ पर संतों के लिए ही क्यों ऐसा हो रहा है कि उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हीं को जेलों में ठूसा जा रहा है, या एक तरीके से संत छोड़ दिए सनातन धर्म के खिलाफ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती इस विषय में? देखिए, सरकार कदम क्यों उठाए? सरकार तो वोट बैंक की राजनीति कर रही है जी। जो काम पहले कांग्रेस करती थी वो बीजेपी कर रही है। सरकार क्यों कदम उठाए? सरकार तो जिहादियों से, देखिए सरकार के में ही बैठे हुए लोग नशे का और वैश्यावृत्ति का धंधा करवा रहे हैं जी। कोई विपक्ष थोड़ी करवा रहा है। अगर सरकार के लोग, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो अगर चाहें तो वैश्यावृत्ति एक दिन भी ना चले, एक भी नशे का एक पुड़िया ना बिके, लेकिन वही करवाना, पैसा मिलता है ना उन्हें। तो उनकी ताकत बहुत बड़ी है, जिहादियों की ताकत बहुत बड़ी है, वोट बैंक भी उनका है। देखिए, मैं हरिद्वार में जो है साधु के रूप में लगभग 17-18 साल पहले आया, तब यहाँ पर मुसलमान दिखाई नहीं देते थे पूरे उत्तराखंड में। आज यहाँ कहते हैं कि 20% आबादी मुसलमान हो गई, जो अगले 5 सालों में लगभग 1.5 गुनी हो गए। मतलब यहाँ की, और हिंदू आबादी कम हो जाएगी तो लगभग 35% 40% आबादी यहाँ मुसलमानों की होने वाली है, ये अनुमान है। तो इसको कौन दबा रहा है, कौन करवा रहा है, कौन बर्बाद कर रहा है हिंदुस्तान को, कौन देवभूमि को बर्बाद कर रहा है? तो इसमें सब वो लोग हैं जो सत्ताधारी हैं, सभी लोग हैं। नहीं तो कहाँ जाए आम जनता? अगर मान लीजिए अभी कहा जाए, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, किसे चुने? कौन ऐसी सरकार आएगी जो इस बारे में, सनातन धर्म के बारे में सोचेगी? जनता तो चलिए मान लीजिए पहले यह था कि पहले कहते कांग्रेस की सरकार है, अब भाजपा को ले आइए, भाजपा इस विषय में सोचेगी। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, चला आ रहा है, तो कहाँ आम जनता कहाँ जाए? आम जनता क्या करे? देखिए, क्या आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, आप भी जानते, देखिए आप भी जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। इसका सोल्यूशन क्या है? आम जनता, देखिए आम जनता, हिंदू अगर संघर्ष करने को तैयार नहीं है तो हिंदुओं को तो गंगा जी के जल में अभी डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि बाद में तो डूब कर मर भी नहीं सकेंगे जी। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है जी। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, 50% हिंदू अपना धर्म बदल लेंगे, 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में बचेंगे या विदेशों में बचेंगे। और बहुत बड़ा कोई चमत्कार हो गया और 29 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बना तो 34 में तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, अगर परिस्थितियां ऐसी रही तो। हिंदू धर्म संपूर्ण विनाश की ओर है। उसका कारण है कि हिंदुओं के पास विकल्प है ही नहीं। हिंदू विकल्प बनने ही नहीं देता। हिंदुओं को संघर्ष की आदत बिल्कुल खत्म हो गई है। हिंदू अपने व्यक्तिगत बात, स्वार्थ में तो कुछ भी कर देता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हिंदू कुछ भी नहीं करता। और हमारे संत समाज से लेकर साधारण व्यक्ति तक सभी इस बीमारी के शिकार हैं। आज स्थिति ये है कि हिंदुओं के पास हिंदुत्व पे बोलने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक भी साधु नहीं है। हम 2-4 लोगों, छोटे मोटे साधु हैं, हम कोई बड़े साधु तो है नहीं। हम लोगों को छोड़ दीजिए, हमारे स्वामी अमृतानंद हैं, साध्वी महामंडेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी हैं, योगी ज्ञाननाथ जी हिमाचल से चल के आए हैं, आप अलीगढ़ से आए हैं, स्वामी जी वृंदावन में हैं, स्वामी जी हिमाचल से आए हैं, आप भी स्वामी जी के साथ हैं। तो ये कृष्णानंद जी कहाँ हैं? कृष्णानंद जी को बुलाइए, आ जाइए स्वामी जी। देखिए प्रज्ञा चक्षु हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इस यात्रा में लगे हुए हैं। तो साधु हैं हमारे साथ, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत छोटे साधु हैं, हमारी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। जो जितने भी बड़े साधु हैं, आप बताइए क्या कोई धर्म के लिए बोल रहा है? आज हिंदुओं के पास एक साधु नहीं है बोलने के लिए, एक नेता नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं जो हिंदुओं के लिए बोल ले। स्थिति यह है कि देश का प्रधानमंत्री संसद में रोने लगता है यदि कोई चोर मारा जाता है, बशर्ते कि वो चोर मुसलमान होना चाहिए जी। देश का प्रधानमंत्री संसद में रोता है मुसलमान चोर के लिए, लेकिन हिंदुओं के तो हिंदुओं का सरेआम कत्ल होता है। हिंदुओं के लिए बोलने वाला कोई नहीं है अब इस देश में, कोई संगठन हिंदुओं के लिए लड़ने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए है कि देखिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र की एक खास बात है, जैसी जनता होती है उसे वैसी सरकार मिलती है।
तो आज हिंदुओं को ऐसी सरकार मिली हुई है, हिंदू इसी के लायक हैं। जब तक हिंदू संघर्ष करना शुरू नहीं करते, अपने हकों के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना शुरू नहीं करते, जब तक स्वार्थ में इसी तरह से डूबे रहेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। सब समस्त हिंदू 1400 साल से जो मर रहा है, अब उसका अंत होने वाला है। जागृति को लेकर आप लोगों के द्वारा, आप ही साधु संतों के समाज द्वारा धर्म संसद चलाई जा रही है, पिछले काफी समय से चलाई जा रही है धर्म संसद। क्या कहना चाहेंगे, जो धर्म संसद चल रही थी उन पर अभी बैन सा लग गया, रुक गई है? नहीं। या अभी आगे निरंतर चलाते रहेंगे? अरे निरंतर चलाते रहेंगे भाई, कौन बैन लगा देगा धर्म संसद पे? हम लड़ मरेंगे भाई। हम पे बैन नहीं लगाया जा सकता, हमें मारा जा सकता है, जेल में ठूसा जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है। इस तरह से बैन सरकारें नहीं लगा सकती। सरकार क्या करेगी? जेल में ठूसेगी, ठूस दो, गोली मारेगी, मार दो, फांसी पे लटकाएंगे, लटका दो, कुछ भी कर दो, धर्म संसद बैन नहीं होगी। अब शंकराचार्य जी की जयंती पर धर्म संसद दोबारा होगी, हरिद्वार की धरती पर हम लोग सारे जो लोग हैं मिलकर दोबारा से धर्म संसद कर रहे हैं। धर्म संसद दोबारा से होगी। शंकराचार्य जी की जयंती 6 मई की है, 6 मई 2022 में। तो 6, 7 और 8 3 दिन की जो है धर्म संसद हरिद्वार में फिर आयोजित करेंगे हम लोग। तो चलिए, ये तो आपने बताया कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, किस परेशानी की वजह से, किस कारण से आप जो है ये पद यात्रा निकाल रहे हैं और राजघाट जाएंगे, उसके बाद आप डासना मंदिर भी जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म के लोगों को, या जो भी लोग इस समय आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि केवल बड़ी बातों के चक्कर में ना पड़ें और नेताओं पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अपने बच्चों के भविष्य को इन नेताओं के चक्कर में ना बर्बाद करें। अपने पे विश्वास करें, अपने परिवार को बढ़ाएं, अपने परिवार को मजबूत करें और एक दूसरे का साथ देने की आदत डालें। एक दूसरे का साथ देने की आदत डालें, एक दूसरे के काम आने की आदत डालें। हम हिंदू एक दूसरे में केवल कमी खोजते रहते हैं और हमारा दुश्मन इसका फ़ायदा उठाता है। हम एक दूसरे की अच्छाई खोजें और सबसे बड़ी बात, हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि वे बच्चे अपनी खुद की रक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें, अपने परिवार की महिलाओं की रक्षा कर सकें और समय आने पर अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए खड़े हो सकें। लोकतांत्रिक देश कहा जाता है भारत को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। हमारे यहाँ चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे आप उत्तराखंड के मान लीजिए, चाहे यूपी के मान लीजिए, चाहे हमारे प्रधानमंत्री अभी तो सनातन धर्म से ही जुड़े हैं, उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं योगी जी का प्रशंसक हूँ। जी। योगी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी जी के अलावा मैं किसी भी एक भी नेता को ऐसा नहीं मानता कि उसे मैं संदेश दूं, क्योंकि उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है, आंखों में सुअर का बाल आ चुका है। एक योगी जी को छोड़कर मैं किसी भी नेता को इस लायक नहीं मानता कि उसको मैं कुछ कहूँ। मैं योगी जी को तो साधुवाद देना चाहता हूँ और योगी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ, पूरे देश के सूत्र अपने हाथ में लें, वो भारत के प्रधानमंत्री बने और धर्म को बल दें, सनातन को बचाएं, इस्लाम के जिहाद से लड़ें, जो लड़ भी रहे हैं। तो बस मेरा यही संदेश योगी जी के लिए और किसी के लिए नहीं। धन्यवाद। आइए बात करेंगे साधु जी, जिस प्रकार से नरसिंहानंद जी ने अभी संदेश दिया है, बताया है सनातन धर्म के बारे में कि कहाँ पिछड़ रहा है, क्या कमियाँ है, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी का एक एक शब्द अमृतवाणी है और एक एक शब्द सत्य है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपके माध्यम से महाराज जी ने जो कुछ कहा है, सभी सच्चे हिंदू, सभी सनातन प्रेमी जो अपने आप को आस्थावान कहते हैं, जो अपने आप को आस्तिक मानते हैं, वो महाराज जी की बातों का अनुसरण करते हुए कम से कम कंधे से कंधा मिला कर के अधर्म के विरुद्ध ये जो लड़ाई है इसमें अपना साथ दें। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है, अपनी पीढ़ियों का नाम आगे बढ़ाना है और अपना वर्चस्व को जिंदा रखना है तो साथ में आना पड़ेगा और उसके लिए तैयार होकर के कंधे से कंधा मिलाएं। ये घर में बैठ कर के और केवल दूरदर्शन पे चलचित्र देख कर के काम चलने वाला है नहीं है। तो यही अनुरोध है कि साथ में आए और साथ दें कंधे से कंधा। आप कुछ कहना चाहेंगे महाराज? विश्व के में 1400 साल से जो मानवता के लिए सबसे विनाशक तत्व, जिन्होंने सर्वाधिक खून मनुष्यों का बहाया और जो एक तथाकथित धर्म के नाम पर, जो कि है नहीं, जिसका उद्देश्य इस्लाम को नहीं मान लेने का केवल एक ही कारण है, वो काफिर है और वो वध के योग्य है, उनकी बहन बेटियां लूटने की योग्य है। उसको ठीक से किसी ने, कोई हिंदू धर्म के लोग केवल बात करते थे, जानते ही नहीं थे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जो पूर्व नाम था सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, उन्होंने उसका अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि अगर भारत में जिहाद जीत जाएगा, अगर गजवाए हिंद जीत गया तो दुनिया से मानवता को समाप्त होने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ करके सनातन को अपनाया और इस्लाम से लड़ने का फैसला किया।
लेकिन दुख इस बात का है कि सनातन को मानने वालों ने परम पूज्य जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को उस तरह से अपना नहीं पाए, इसका हमें बहुत खेद है। हम सबसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अविलंब जिस तरह से रावण को समाप्त करने के लिए विभीषण जी आगे आए थे, क्योंकि अगर दुनिया में मानवता को बचाना था तो उस समय त्रेता युग में रावण का विनाश जरूरी था। विभीषण जी निकल करके आए, आज द्वादश महाभागवत के रूप में वो पूजे जाते हैं। उसी तरह से उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि कलयुग जो है हर युगों से ज़्यादा भयानक मानवता के लिए युग है, और इस युग में सबसे ज़्यादा अगर पूजे जाने चाहिए सनातनियों के द्वारा तो उनका नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी। और उनको इस धर्म में लाने के लिए जो संसार के सबसे बड़े पुरोधा हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, और इनके साथ हमारे ज्ञाननाथ जी, अन्नपूर्णा भारती जी, और ये जो हमारे कृष्णानंद जी, ये जो संत समाज है, यह अभिनंदनीय है, वंदनीय है, पूज्यनीय है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं धर्म संसद में भी मैंने घोषणा किया था कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को आज सनातन धर्म को इस समय साथ देना, साथ दे करके पूजा करना, आरती दिखाना नहीं होता है। पूजा करने का मतलब होता है समर्पण। इस समय सनातन धर्म के लोगों को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को के साथ समर्पण के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि मानवता पृथ्वी पर बच सके और मानवता के शत्रुओं का समूल नाश हो सके। जी धन्यवाद सर। जी महाराज, कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पर, जिस विषय पर अभी मुद्दा पर बातचीत चल रही थी? हमने बात की, साध्वी जी से बात की, नरसिंहानंद जी से बात की, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं महाराज श्री महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ जी। क्योंकि आज जो है बड़ा दुखद विषय है कि जो एक मनुष्य, उसने विश्वास किया कि ये मानवतावादी लोग हैं और उसने एक विचारधारा को देखा कि ये विनाशक विचारधारा है। इस्लाम का जिहाद जो है ये पूरी मानवता को निगल जाएगा, विनाशक विचारधारा है, तो ऐसी विचारधारा में मैं क्यों रहूं? उसके पूर्व जन्म का जो उसके बुजुर्ग हिंदू थे वो डीएनए उसके अंदर जागा और वो पुनः सनातन धर्म में आया। तो आज हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि ये प्रशासन द्वारा जो उसको प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया है और जमानत भी नहीं दी जा रही है। अरे हमारे यहाँ तो तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो आधी आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुले खुले कि नहीं खुले? ये तो सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, दिखाने का ही लग रहा है मेरे को कि प्रताड़ित किया जा रहा है कि कोई भी हिंदू ना बने। क्यों नहीं बने भाई? जब उनको पता लग गया कि हमारे बाप दादा पड़बाबा जो थे हिंदू थे, कोई डर के मारे, कोई तलवार के जोर पे, कोई पैसे के लालच पे या किसी और स्वार्थ में वो मुसलमान बन गए। अब उनके दोबारा दिल में आ रहा है कि नहीं भैया, हम प्रेम से, स्वेच्छा से, बिना बह के, मतलब अपने पूर्वजों के ज्ञान से हम दोबारा सनातन में चले जाएं। तो इस भावना को ख़त्म करने के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम तो देखो लंगड़े आदमी है, गरीब साधु है, हम कुछ कर तो सकते नहीं। हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम उनको छुड़ा लेंगे, लेकिन हमारा ये धर्म बनता है कि वो हमारे विश्वास पे आया है तो हम उसके लिए लड़ते हुए मर तो सकते हैं। तो इसलिए हम गांधी जी की समाधि पे जा रहे हैं कि हे बापू गांधी, तूने तो बंटवारा कर दिया देश का। आपने तो बोला था कि मेरी लाश के ऊपर देश बटेगा, फिर भी आपके जीते जी इस देश के टुकड़े हुए और करोड़ों लोग मरे, करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ बंटवारे में जब देश का विभाजन हुआ। तो उसी गांधी से हम पूछेंगे कि हे बापू गांधी, तूने हमारा ऐसा बेड़ा गर्क आज़ादी के टाइम किया और आज भी आपकी जो विचारधारा को मानने वाले नेता हमारा ऐसा ही बेड़ा गर्क किए हुए हैं। हम हिंदुओं को दोयम दर्जे का बना के रखे हुए हैं। दो संविधान इस देश में चल रहे हैं, एक शरिया का और एक संविधान का। तो हे गांधी, आपने इस देश को कैसा नरक बना दिया। उसी बापू गांधी से हम उसकी मूर्ति के ऊपर पूछने के लिए ये अपने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, जो कि सनातन धर्म में आए हैं, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं। हमारे नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी ने उनको अपना भाई माना है और हम इनको भी अपना बड़ा भाई मानते हैं। इनके और उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ हिमाचल से आया हूँ और इस यात्रा में सहभागी हूँ और दिल्ली तक जाऊँगा और गांधी की प्रतिमा पे जाके आमरण अनशन करूँगा उनके सम्मान के लिए। हर हर महादेव। नमस्कार मनीष क्या जी। कहना चाहेंगे नितिन जी, जिस प्रकार से अभी हमारी ये जो बात हुई है नरसिंहानंद जी से, साध्वी जी से और भी संत समाज से जो हमारी बात हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? कितना सही बोल रहे हैं सब लोग? देखिए, हम देवभूमि में रहते हैं जी। और अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करते हैं कि हमारे संत समाज
और स्वामी नरसिम्हानंद जी महामंडलेश्वर, हिंदुओं के प्रोधा शिरोमणि, उनको देवभूमि में ही गिरफ्तार किया गया। इससे ज़्यादा अपमान का विषय हम लोगों के लिए हो नहीं सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रशासन ने ये गिरफ्तारी करी है उनके पीछे इस्लामिक ताकतें काम कर रही हैं, जिसके कारण देवभूमि में हमारे साधु संतों की गिरफ्तारी हो रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए हो नहीं सकता है। वास्तव में हिंदू समाज को जागने की आवश्यकता है, हिंदू समाज को साथ में खड़े होने की आवश्यकता है, और जब तक हिंदू समाज साधु संतों के साथ खड़ा नहीं होगा, हम जिस बात को लेके, जिस विचार को लेके हम जिस पार्टी को वोट करते हैं वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। ये जो है संत समाज के कुछ लोग हमारे साथ थे, अभी हमने इनसे सबसे बात की। इन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी कुछ सवा महीने पहले जो एक रिजवी जी, जो हमारे यहाँ जितेंद्र सिंह नारायण के नाम से जिन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन करके वो संत बने थे, और साथ ही नरसिंहानंद जी, इनको भी जो है झूठे आरोपों में जेल में बंद किया गया। उसके बाद नरसिंहानंद जी की तो जमानत हो गई है, लेकिन जो त्यागी जी हैं, जितेंद्र त्यागी जी, उनको ना तो जमानत दी जा रही है, ना उस पर कुछ विचार किया जा रहा है। उसके विरोध में जो है ये सब लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं। हरिद्वार से राजघाट जाएंगे, राजघाट से आगे डासना जाएंगे, वहाँ राजघाट पे जाकर महात्मा गांधी जी की जो समाधि है उस पर जाकर ये आमरण अनशन करेंगे और पूछेंगे सरकार से कि ऐसी क्या दोहरी नीति है कि किसी के लिए तो रात में भी कोर्ट खुल जाते हैं और किसी को सवा महीने में जमानत तक नहीं दी जा रही। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश।